जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम 7 और 8 दिसंबर को जो भी एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं क्वेश्चन ऑल शिफ्ट में जीके जी 7 और 8 दोनों 8 दिसंबर को ऑल शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम आगे है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आए हुए पूरे क्वेश्चन है, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 पहले ही शामिल किया जा चुका था। अगला है कि नुपा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का नुपा लोक नृत्य है, ठीक। मणिपुर के कुछ और लोक नृत्यों की अगर बात करूँ तो थांगटा, खुबांग केसई, लाई हरोबा, ये सब आपके मणिपुर के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको ये कमेंट करके बताना है लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है, आपके लिए क्वेश्चन रखा है। अगला है किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था लागू, जबकि 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 103वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो अभी कोटा आया है 10% का, तो कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है? तो मैंने बता ही दिया, इसमें 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया है 103वें संविधान संशोधन में द्वारा 2019 में। इसमें एसटी एससी के वर्ग के लोग शामिल नहीं किया गया है और ओबीसी को, केवल सवर्णों को। अगला है कि वर्ष 2010 में पहले युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहले युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन 2010 में सिंगापुर में हुआ था। 2024 का जो होगा वो दक्षिण कोरिया में होगा और सेनेगल में होगा आपका 26 का युवा ओलंपिक। अगला था कि जिप्सम का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक फार्मूला है CaSO4 इंटू 2H2 यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक। तंजौर किस राजवंश की राजधानी है? तो तंजौर जो है चोल राजवंश की राजधानी थी, एक क्वेश्चन आया था। अगला था कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो समवर्ती सूची पर कानून जो है राज्य और केंद्र दोनों बना सकती है सरकारें, क्योंकि समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों से संबंधित विषय है। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय शामिल किए गए हैं। सारेगामापा जो है ये जुड़ा परमाणु मॉडल किसने दिया? तो सारेगामापा 8 स्वर जो है वो न्यूलैंड का अष्टक नियम से जुड़ा है। सारेगामापा परमाणु का जो भार पर आधारित है अष्टक नियम 1866 में न्यूलैंड ने प्रस्तुत किया था कि 8वें तत्व के बाद समान तत्व मिलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? तो बैंक को जो आरबीआई ऋण देता है उसे बैंक दर या रेपो रेट कहते हैं, जबकि बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जब रखेंगे तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। दोनों चीज़ याद रखना है। अगला है टेलीमानस क्या है? तो टेलीमानस का फुल फॉर्म होता है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत आपकी हुई है तो अगस्त 2005 में मनरेगा को शुरू किया गया था भारतीय संसद द्वारा और 2 फरवरी 2005 में इसे लागू किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक, दिल्ली नगर निगम विधेयक जो है ये कब पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ है संशोधन विधेयक 2022, ये आपका 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया और कानून जो है ना इसे 5 अप्रैल को मंजूरी मिली है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी 5 अप्रैल 2022 को ये पारित हो गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 8 दिसंबर को ऑल शिफ्ट में जीके जीएस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 के बाद हम 8 का देखेंगे। तो 8 में सबसे पहले बात करेंगे किशोरी अमोनकर किस राजघराने से संबंधित हैं? तो किशोरी अमोनकर जो है ना ये राजघराना नहीं, आपका अंतरौली जयपुर घराना होगा, क्योंकि एक ये आपकी कौन है? नृत्यांगना है। नृत्यांगना या फिर कुछ अपने शास्त्रीय नृत्य या संगीत होते हैं जो घराने से संबंधित होते हैं, जैसे ग्वालियर घराना, किराना घराना। उसी तरह से किशोरी अमोनकर जो है अतरौली जयपुर घराने से है, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि भारत और किस देश के बीच की सीमा को आप बोलते हो रेड क्लिक रेखा? तो रेड क्लिक रेखा जो है ना ये रेड क्लिक रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा को बोलते हैं, जबकि भारत और चीन के बीच की सीमा को अपन मैकमोहन रेखा बोलते हैं और भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा बोलते हैं, ठीक, याद रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी? 4 ऑप्शन रहे होंगे, उसमें से किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन खिलाड़ी थे।
अगला है कि इनमें से कौन कथक नृत्य संबंधित है। आपको मैं कथक नृत्य के ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन सभी कथक नृत्य या नर्तकिनी को बता देता हूँ। बिरजू महाराज बहुत फेमस कथक के नर्तक हैं। गोपी के सितारा देवी, रोशन कुमारी, उमा शर्मा, केशव कोठारी, काजल शर्मा, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, चंद्रलेखा, भारती गुप्ता और शोभना, ये सब कथक नृत्य की नृत्यांगना या नर्तक हैं। ठीक, इसके बाद बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। गुरु राजकुमार सिंह जीत को 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो राजकुमार जीत जो है ना, सिंहजीत सिंह, इन्हें एक कोरियोग्राफर थे, यानी डांसर थे, शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे, और इन्हें शास्त्रीय नृत्य जो मणिपुरी है ना, इसके गुरु थे। ठीक है, तो इन्हें ना 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, किसे, राजकुमार सिंहजीत सिंह को। तो ये मणिपुरी डांस के नर्तक थे। ठीक, अगला था कि सितारा देवी को 1973 में कौन सा अवार्ड मिला। तो सितारा देवी कौन है, भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। कथक कहाँ का है, कथक नृत्य जो है ना उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और सितारा देवी को संगीत नाटक सम्मान जो है 1969 मिला, जबकि 73 का पूछा, 73 में इन्हें पद्मश्री मिला था। क्या मिला था, पद्मश्री। कालिदास सम्मान भी इन्हें 95-96 में मिला है। लीजेंड ऑफ इंडिया अचीवमेंट अवार्ड 2011 में इन्हें मिल चुका है सितारा देवी को। अगला था कि अगस्त 2022 में किस राज्य ने भूमिपुत्र योजना शुरू की है। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। इन्होंने 1 अगस्त 2022 को असम राज्य सरकार में भूमिपुत्र पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र और बहुत सारे प्रमाण पत्र डिजिटल दिए जाना। अगला है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ आयोजित हुआ। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 उत्तरी अमेरिका के मोरंको में आयोजित हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन नगर में की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू व्हिच कलर, यानी कि जो अम्ल होता है नीला लिटमस पेपर किस में बदलता है। तो नीले को अम्ल लाल में बदलता है। याद रखना, नीले को लाल में कौन बदलेगा, अम्ल बोलेगा, नीला टू लाल। और लाल टू नीला यानी लाल को नीले लिटमस में कौन बदलेगा, क्षार बदल देगा। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था किसके अधिकार में समाचार मुद्रण क्षेत्र आता है। तो समाचार मुद्रण क्षेत्र जो है ना भारत में मुद्रण उद्योग के अंदर यानी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन था कि पिघला हुआ लावा या मैग्मा से बनने वाली चट्टान कौन सी है। तो आग्नेय चट्टान या इनको मैग्नेटिक चट्टान बोलते हैं। ये दोनों जो हैं पिघले हुए लावे से बनने वाली चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो संविधान के अनुसार आर्टिकल 53A के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख और भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, शिक्षा के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में लाया गया। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाएगा मूल अधिकार में। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है। उसमें से आर्टिकल 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। अगला है कि अवध की सहायक संधि कब हुई। तो अवध की सहायक संधि ये लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे रियासतों को इसने अपने सहायक संधि के द्वारा मिलाया है। तो अवध की आपकी 1801 में हुई है, पेशवा बाजीराव द्वितीय की 1803 में। तो अवध की कब हुई है, 1801, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि और सहायक संधि बेलेजली ने किससे किससे की है, बाजीराव द्वितीय से 1803 में की है, मैसूर तथा तंजौर से 1799, बरा और भोंसले में 1803 में, ग्वालियर की सिंधिया से संधि 1804 में बेलेजली ने की है। ठीक, अगला है किस आंदोलन के लिए सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी से आग्रह किया था कि महिलाओं को शामिल कर लिया जाए। तो नमक सत्याग्रह जो दांडी मार्च हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू ने बोला था महात्मा गांधी से कि इसमें महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल करिए। अगला है कि मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष बनाया। तो नया जो CBSE का अध्यक्ष बन गई हैं वो बन गई हैं निधि छिब्बर, जो IAS ऑफिसर है। ठीक, अगला है कि सकल प्राथमिक घाटा का सही माप क्या है। तो सकल प्राथमिक घाटा का जो सही माप है वो है सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देता। ठीक है, घाटा वह राशि है जिसमें बजट द्वारा तय किया जाता है कि खर्च आय से अधिक हो गया, यानी जितना आपने बजट लगाया खर्च किया उससे ज़्यादा आपकी आय उससे कम मिली, खर्च ज़्यादा आय कम। ठीक है, कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो घाटा हो गया। अगला है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन से गुजारा जाता है तो क्या बनता है। तो CO2 को जब आप क्या करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से गुजारोगे CO3 मिलेगा और जल मुक्त होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन था कि वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर कौन है। तो वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त है, यहीं सबसे ज़्यादा नाव जहाज़ें चलती हैं व्यापारिक।
अगला था कि शेरशाह सूरी द्वारा कौन सी सड़क बनाई गई, तो जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, इसको जीटी रोड भी बोलते हैं, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन था कि एटॉमिक नंबर ऑफ पीबी यानी लीड का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 82 होता है इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पीबी का। अगला था किसी वस्तु की स्थिति कि परिवर्तन की दूरी क्या कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दूरी को हम गति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोशन, गति। ठीक है। अगला था गंगा सागर मेला जो है ना, ये भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ, तो गंगा सागर मेला जो है ना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के सागर द्वीप में आयोजित हुआ है, एक धार्मिक मेला है। ठीक। अगला था संयुक्त देता समूह, जिसको आप ज्वाइंट लिबर्टी ग्रुप कहते हो, क्या है, तो 2014 में ग्रामीण विकास एजेंसी, जिसको आप नाबार्ड बोलते हो, इसके द्वारा ये चीज़ें शुरू की गई है छोटे किसानों के लिए ऋण देने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि चित्तरंजन दास किस प्रसिद्ध व्यक्ति के राजनीतिक गुरु हैं, तो सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस का बहुत सारे नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनवरी माह में कर्नाटक में कौन सा नृत्य उत्सव मनाया जाता है, तो पदाक्कल नृत्य उत्सव जनवरी माह में कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नाइट फेरी सेवा किस नदी पर शुरू की गई है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो असम में है ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें नाइट फेरी सेवाएं शुरू की गई हैं रात्रि के समय नौकाओं को सेवाओं को लिए, पहली नाइट फेरी। अगला क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब आगा खां और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए 1906 में क्या किया गया, मुस्लिम लीग बनाया गया। अगला क्वेश्चन था कि डॉक्टर एम ललिता और एम नंदिनी किस वाद्य यंत्र संबंधित हैं, तो वायलिन बजाती थी दोनों, एम ललिता और नंदिनी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था अंडर फुटबॉल विश्व कप। इसके अलावा नवी मुंबई में भी हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, तो आर्टिकल 368 कहता है कि संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। बैगनी क्रांति किससे संबंधित है, तो लेवेंडर एक खेती होती है लेवेंडर की, इससे सुगंधित तेल का उत्पादन होता है, इसे ही अपन बैगनी क्रांति बोलते हैं, और जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती होती है। ठीक। अगला एक 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, 74.04% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष कितने थे साक्षर, 82.14%, महिलाएं 65.4546%। केरल में सबसे ज़्यादा 94, मिजोरम में, उसके बाद बिहार में सबसे कम साक्षरता थी। अगला था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है, तो अब ऑप्शन तो नहीं है लेकिन सभी बता देता हूँ, कालबेलिया, झूमर, चारी पॉट, चकरी, घपल, झूलन गणगौर, सुईसनी, ये सब कहाँ के, राजस्थान के लोक नृत्य हैं। जो भी ऑप्शन होगा आप लगा दीजिएगा। तो ये थे 7 और 8 तारीख के सभी ऑल शिफ्ट में जीके जीएस पूछे गए क्वेश्चन। अगर जिनका भी एग्जाम है उनको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिनका भी आज एग्जाम है उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।